अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर आकिब जवेद। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है पोस्टपार्टम हेमरेज। तो इसमें ये होता है कि अक्सर औरतों में ये होता है कि जब उनकी प्रेगनेंसी होती है तो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद उनको फिर ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। तो इसकी दो किस्म की टाइप्स होती हैं। एक ये होती है कि प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज होता है और एक सेकेंडरी जिसको या लेट पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। प्राइमरी में ये होता है कि अगर आपको जब बच्चा पैदा हो जाए उसके फ़ौरन बाद तकरीबन 24 आवर्स के अंदर अंदर उसकी अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। सेकेंडरी या लेट पोस्टपार्टम हेमरेज में ये होता है कि जो अगर आपको ब्लीडिंग डिलीवरी के फ़ौरन बाद ना स्टार्ट हो, डिलीवरी के तकरीबन 24 घंटे से लेकर 12 वीक तक उनके उसके इस टाइम पीरियड के दरमियान अगर आपको ब्लीडिंग हो तो उसको सेकेंडरी टाइप कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज की। तो ये तकरीबन 1 से 10% प्रेगनेंसीज में ये होता है। तो हम डिस्कस करते हैं कि अब किन वजूहात की बेस पे है ये हो सकता है। तो इसमें जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो प्रेगनेंसी में जो बच्चा होता है वो अपनी माँ से खुराक वगैरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले रहा होता है। तो वो किसके ज़रिए ले रहा होता है? वो एक प्लेसेंटा होता है। तो उसके ज़रिए ये अपनी खुराक वगैरह माँ से ले रहा होता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में ये होता है कि जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद जो प्लेसेंटा होता है वो आपकी जो यूट्रस की जो वाल होती है, बच्चेदानी की जो वाल, उसके साथ अटैच होता है। तो वो वहाँ से अलग होता है, निकलता है। तो उसके बाद जो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आर्टरीज वगैरह होती है, वो उसके प्लेसेंटा के साथ अटैच होती हैं, जहाँ से उसको ब्लड वगैरह उससे बच्चे में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो जब वहाँ वो अलग होता है तो वहाँ पे ये होता है कि यूट्रस के जो मसल्स होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, उससे ये होता है कि जो वेसल्स वगैरह होती हैं उन पे प्रेशर पड़ता है और वो बंद हो जाती हैं। तो अगर यूट्रस के जो मसल्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो, वो वीक हो, जिसको हम कहते हैं यूट्रस एट्रोनी। तो इसमें ये होता है कि जो यूट्रस के जो मसल्स होते हैं वो वीक होते हैं और वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये तकरीबन 80% केसेस में इसकी वजह ये बनती है। उसके अलावा इसमें एक और वजह बनती है जिसके में आप बात कर सकते हैं यूट्रीन ट्रामा। कि अगर प्रेगनेंसी के दरमियान अगर जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं या सी सेक्शन के दौरान, तो उससे अगर कोई यूट्रेन के जो वाल होती है वो डैमेज वगैरह हो जाती है तो उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो ये भी एक काजल में आ जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो ये होता है कि अगर कोई प्लेसेंटा जब वो निकलता है तो उसके कोई एक आध पार्ट अगर रह जाता है, यूट्रस के साथ अटैच रह जाता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। वो इस वजह से हो सकता है कि जो जब यूट्रस के साथ वो प्लेसेंटा का पार्ट अगर रह गया तो वो मसल जो उसके होंगे यूट्रस के वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उस वजह से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो अगर हम इसकी सिम्टम की बात करें तो इसमें ये होता है कि आप जैसे कि आपको मैंने बताया ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो आपका बड़ी तेज़ी से ब्लड लॉस हो रहा होता है। तो इससे ये होता है कि आपका जो बीपी होगा वो लो हो जाएगा, आपका जो ब्लड होगा वो ज़्यादा लॉस हो जाएगा और उससे ये होगा कि आपको ब्रेन को ब्लड प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो उससे क्या हो सकता है, उससे आपको डिजीनेस फील होगी, आपको ब्लरी विजन आएगा। ब्लरी विजन इस वजह से आएगा, प्रॉपर आइज को ब्लड की सप्लाई नहीं जा रही होती, तो इस वजह से आपको ब्लरी विजन भी आएगा। और इसमें जो हार्ट रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और इसमें हम देखेंगे कि आपकी जो स्किन होगी उसका कलर पेल कलर हो जाएगा, मतलब फीका पड़ जाएगा। उसके अलावा इसमें आपका जो खून के खुलिये होंगे उनके जो तादाद होगी वो भी कम होगी, जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। उसके अलावा इसमें आपको जो आपका पेल्विक एरिया होगा उसमें स्वेयर पेन होगी। तो ये थी सिम्टम। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में ये करते हैं कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्रीन मसाज करेंगे। उसमें ये होता है कि आपका जो आपको यूट्रस को वाली जगह पे मसाज किया जाता है ताकि उसके मसल्स जो हों वो कॉन्ट्रैक्ट हों और ब्लड सप्लाई को रोक सकें। उसके अलावा दूसरी बात करें तो इसमें हम मेडिसिन यूज़ करते हैं जो यूट्रस को जो कंट्रक्शन होती है उसमें हेल्प करते हैं, जिसमें हम ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं। उसके अलावा हम मेफिप्रस्टोल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम दूसरा कैथीटर वगैरह यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम इसमें बालून वगैरह यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस की जो होता है उसको हम कंप्रेस करते हैं ताकि
उसकी जो ये ब्लड लॉस हो रहा था इसको हम कम कर सकें। उसके अलावा इसमें हम यूट्रेन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं। ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें ये जो यूट्रस के जो आर्टरीज वगैरह जो डैमेज हुई होती हैं उनको हम प्रॉपर रिपेयर करते हैं। उसके अलावा सर्जिकली भी ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम बात करते हैं, हिस्टेक्टोमी करते हैं, लेप्रोस्कोपिकली इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसकी प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं तो प्रिवेंशन में ये करते हैं कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको चाहिए कि वो अपना प्रॉपर चेकअप करवाते रहें साथ साथ। और ख़ास तौर पे जिनमें प्लेसेंटा के प्रॉब्लम्स लाइक जिसमें हम प्लेसेंटा प्रीविया की बात कर सकते हैं, प्लेसेंटा अक्रीडा, अगर इनके चांसेस हैं तो उनको इस केसेस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस वजह से उनको डॉक्टर्स हैं उनके पास टाइमली जाना चाहिए और प्रॉपर हिस्ट्री देनी चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्टर को प्रॉपर हिस्ट्री देंगे तभी वो आप हमारे कंडीशन को समझ सकेगा। तो इसके अलावा हम हमारे अपने जो ब्लड टेस्ट वगैरह हैं वो प्रॉपर करवाने चाहिए, आयरन के सप्लीमेंट यूज़ करने चाहिए ताकि हमारे अंदर खून की मिकदार कंप्लीट रहे, इसमें कोई कमी बेशी ना हो। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।